हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जिसके बारे में मुझे कुछ कमेंट्स में भी पूछा गया था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा डिटेल कीजिए। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, देखिए जो हमारी मंथली जो पीरियड जो आता है उसमें क्या होता है कि एक एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, वो हर महीने शेड होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर वो इस लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग के अलावा आउटसाइड ऑफ द यूट्रस कहीं और चली जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी ओवरीज पे, आपके ट्यूब्स पे या कहीं और जाती है, तो उसी को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं कि वो अपनी प्लेस से कहीं और अगर वो लाइनिंग है तो उसी को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि वो मान लीजिए ओवरीज के सरफेस पे, ट्यूब्स पे कहीं भी मिल सकती है। इसका कारण क्या है और क्या चीजें होती है, इसमें आगे हम डिटेल में देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो ब्लड फ्लो है, यूजुअली ये ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स होता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो हुई वो शेड हुई, गिरी और नीचे से वो निकल गई। बट समटाइम्स क्या हुआ कि आपका रेट्रोग्रेड फ्लो हुआ, मतलब कि बैक साइड फ्लो हो रहा है, जिसके कारण बैक साइड वो फ्लो करता है। रेट्रोग्रेड एक इसमें कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन जो है, अपना जो वो जगह है वहां से बदल के उसने यूट्रस के ऊपर सरफेस पे आ गया है, या फिर उसके साथ साथ ओवरीज में, ट्यूब में कहीं पर भी चला गया है बाई चांस। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो एक तो उसको फ्लो नहीं मिल पाया, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला उसको, तो वो क्या होगा वहीं पर इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट होकर, तो चॉकलेट सिस्ट भी हम इसको बोलते हैं, जो कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाती है। उसके अंदर ही वहां पर ब्लड फिल हो जाता है। उसको चॉकलेट सिस्ट क्यों बोले थे, क्योंकि वो चॉकलेट जैसा शेप, ब्राउनिश कलर का अंदर वो ऐसा बन जाता है, इसको हम इसीलिए बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, आपको पेन बहुत ज्यादा सिवियर होता है इसमें। उसका कारण क्या है, कैसे होता है, देखिए एक तो इसमें क्या हुआ कि ये कंडीशन बन गई, हमने बताया कि कैसे कैसे हुआ। उसके साथ साथ क्या होगा कि आसपास की जो चीजें होंगी उनमें एडिशंस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं वो आसपास से। साथ में क्या होता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो बायलेटरल ओवरीज है, मतलब कि दोनों तरफ जो ओवरीज हैं वो आपको पीछे की तरफ चिपक जाती हैं। उसको, उस चीज को, उस कंडीशन को हम किसिंग, बायलेटरल किसिंग ओवरीज भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों ओवरीज पीछे की तरफ चिपक गई, इसके कारण आपको थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ एक इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो देखिए इनफर्टिलिटी का कारण कैसे हुआ, जो आपके जो ओवरीज हैं जो सामने होने चाहिए तो वो बैक साइड चले गए, तो इजीली आपको जो ओव्यूलेशन हो पा रहा है, जो एग्स आ रहे हैं वो ठीक से हो नहीं पाएगा वो सारी चीजें। इसके अलावा आपका क्या होगा कि जो ट्यूब्स पे है तो ट्यूब्स में ब्लॉकेज भी हो सकती है, उसके कारण से क्या होगा कि ट्यूब्स जो है बेंड हो सकती है, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो गई या बेंड हो गई, वो उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन अगर थोड़ी सी भी बदलाव हो जाती है तो उसके कारण से इनफर्टिलिटी होगी ही। तो ये इसके हमने देखे। इसके अलावा इसमें सिम्टम्स क्या आपको नजर आएंगे, आपको खुद से कैसे पता चल सकता है कि अगर हमें एंडोमेट्रियोसिस है तो हम किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और हमें डॉक्टर को जाकर दिखाना है। देखिए आपको जो पीरियड्स होंगे वो बहुत ज्यादा पेनफुल होंगे, कि आप अपना रेगुलर जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर सकते, बहुत पेनफुल रहता है ये। इसके साथ ही साथ आपका जो पीरियड का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा हैवी होगा। हो सकता है आपका थोड़ा सा पीरियड जो है इरेगुलर हो जाए, पीरियड के बीच बीच में भी आपको पीरियड आ रहा है या फिर इस तरीके की आपकी कोई समस्या आ रही है, आपको बहुत हैवी ब्लड फ्लो आ रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। आपको इंटरकोर्स करते समय बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, बार पहले ऐसा नहीं था बट अब आपको पेनफुल इंटरकोर्स आपको फील हो रहा है, तो भी एक कारण हो सकता है कि आपको शायद एंडोमेट्रियोसिस है, जिसके कारण से आपको मतलब पेनफुल इंटरकोर्स के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है। देखिए अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ऐसे चीज को कोई डायग्नोज नहीं कर पाते हम लोग, डायरेक्ट की कोई टेस्ट है उससे हमने डायग्नोज कर लिया, बट ये सडनली यूजुअली आपको डायग्नोज कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई अल्ट्रासाउंड कराया था, उसके अंदर हमें पता चला कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, ये बस सडन एक डायग्नोसिस होती है इसकी। साथ ही साथ आपने कोई लेप्रोस्कोपी या कोई और कोई करा रहे हैं हम, आपने मान लीजिए अपने ट्यूब्स के लिए टेस्ट करा रहे हैं, इनफर्टिलिटी के आप चेकअप्स करा रहे हैं, तो उसके साथ में कहीं आपको पता चल जाता है कि आपको साथ में एंडोमेट्रियोसिस है, जिसके कारण से शायद ये दिक्कत हो रही है आपको। तो अगर हम ये कहते हैं कि, और इसको देखो बहुत लंबा समय भी लग जाता है, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है, 7 से 10 साल हो गए हैं या फिर बहुत लंबा समय हो गया, उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है।
बट देखिए कहीं ना कहीं ये कंडीशन आपको इनफर्टिलिटी की तरफ भी लेके जा सकती है। जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानी है, तो वो जरूर इसको ध्यान से सुने कि ये भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। तो अपना चेकअप्स रेगुलर रखें, अपना ध्यान जरूर रखें और डॉक्टर से जरूर जाके कंसल्ट करें। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर इरेगुलर पीरियड हो गया, पेनफुल आपको पीरियड्स आ रहा है, इस तरह की कंडीशन है, तो जरूर जाकर मिले। साथ ही साथ अगर इनकी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसमें आपको हम लोग यूजुअली क्या एडवाइस करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम सबसे पहले देंगे कि अगर आपको पेन है तो पेन किलर्स देंगे। इसके साथ साथ अगर आपका पीरियड जो है इरेगुलर होता है, ओसीपीज आपको हम दे सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। इसके अलावा फर्दर जैसा जैसा नीड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली आके मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आप प्लीज आके मेरे से मिल सकते हैं। कोई भी गायनी ओप से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है, आप मुझसे आके मिल सकते हैं। आप अपनी एएनसी रेगुलर विजिट्स के लिए मेरे से आके मिल सकते हैं। मैं पल्स हॉस्पिटल में हूँ, वहां पर आप आकर मेरे से अपने प्रॉपर चेकअप्स करा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए जरूर हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।